जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल चार्जर चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर दिन आपको टेक डोज मिलती रहे। हेलो टेक चार्जर्स, कौन कौन से स्मार्टफोन मार्केट में दस्तक देने जा रहे हैं आने वाले मार्च के महीने में, पूरी डिटेल आपको इस सीरीज अपकमिंग स्मार्टफोन के आज के एपिसोड में मिलने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, अपकमिंग स्मार्टफोन के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन सीरीज से वीवो करने जा रहा है 3 मार्च को S9 स्मार्टफोन लॉन्च। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, S9 और S9e। दोनों ही स्मार्टफोन में ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले है दोनों में। बता दूं आपको, S9 में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि S9e में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। 4400 mAh की बैटरी दोनों ही स्मार्टफोन में दी गई है और प्रोसेसर की डिटेल भी सामने आ गई है। S9e में Dimensity 820 चिपसेट, जबकि आपको S9 में MediaTek Dimensity 1100 चिपसेट मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आ रहे हैं आपके मिड रेंज में, यानी कि S9 की प्राइस तकरीबन 29,000 के आसपास रह सकती है। चाइना में जो लॉन्च होगा उसकी प्राइस आपको बता रहे हैं, जबकि S9e की प्राइस 21 से 22,000 के बीच में रह सकती है। एग्जैक्ट प्राइस दोस्तों लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये चाइना में ही लॉन्च होंगे फोन। ग्लोबल मार्केट में या इंडिया में कब तक आएंगे, अभी लॉन्च के बाद में ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अकेली सीरीज नहीं है जो कि 3 मार्च को मार्केट में दस्तक देने जा रही है। Meizu 18 सीरीज भी इसी डेट में चाइना में लॉन्च होगी। यहां पर भी 2 स्मार्टफोन Meizu 18, Meizu 18 Pro लॉन्च होंगे। ये Meizu की फ्लैगशिप सीरीज आ रही है Qualcomm स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म के साथ में। Meizu 80 में मिलेगा Qualcomm स्नैपड्रैगन 870, जबकि Meizu 18 Pro में Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 फ्लैगशिप लेटेस्ट चिपसेट मिलने वाला है। डिस्प्ले 6.2 इंच की QHD प्लस मिलेगी। यहां पर दोस्तों 4500 mAh और 5000 mAh के 2 ऑप्शन हमें दोनों फोन में मिल सकते हैं। बैटरी के प्राइस की बात करें तो 41,000 के आसपास इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की रेंज शुरू हो सकती है। बाकी दोस्तों 3 मार्च को फोन लॉन्च होगा, देखते हैं क्या मिलता है फोन के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली डेट पर, यानी कि 4 मार्च। दोस्तों कमाल और धमाल डेट है ये। इस महीने की पहला हफ्ता बेहद ही दमदार गुजरने वाला है, क्योंकि ढेर सारे स्मार्टफोन होंगे लॉन्च। इंडिया से कर लेते हैं शुरुआत। Redmi Note 10 सीरीज होगी इस डेट को लॉन्च, जिसमें कि 3 स्मार्टफोन होंगे, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max। 5000 mAh बैटरी ऑप्शन मिलेगा। 4G के अलावा 5G कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट भी लॉन्च करेगी कंपनी। Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट के अलावा Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट हमें टॉप से लेके लो वेरिएंट तक में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको प्राइस के बारे में बता दें तो 16 से लेके 17,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है शुरू। Redmi Note 9 ने पिछले साल काफी दोस्तों पॉपुलैरिटी हासिल की थी। क्या Note 10 भी उसको बरकरार इस साल रख पाएगी, जरूर देखने लायक बात होगी। लेकिन यहां पर यूएसपी इस सीरीज की यह है कि टॉप वेरिएंट यानी कि Note 10 Pro Max में मिल रहा है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, और यही दोस्तों इस फोन को काफी पॉपुलर भी बना रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर टॉप वेरिएंट में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में मिलेगा, और टच सैंपलिंग रेट भी दोस्तों काफी बेहतर मिल सकता है। अब दोस्तों बस लॉन्च होगा तो एग्जैक्ट प्राइस पता चलेंगे कि कितना फोन प्राइस को कर पाता है जस्टिफाई। इसके बाद एक और फोन है जिसने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर धूम धड़ाका मचा रखा है। यह है Realme GT 5G स्मार्टफोन। संघाई MWC में इस फोन को कंपनी ने डिस्प्ले किया। 2 कलर ऑप्शन के पोस्टर्स भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि लेदर येलो और ओशियन ब्लू कलर शामिल है। इस फोन के स्पेक्स भी आप लगभग जान ही गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज यहां पर करा ही देते हैं। Qualcomm Snapdragon 888 लेटेस्ट चिपसेट इस सीरीज में मिलेगा। प्राइस तकरीबन 41,000 से इसकी शुरू हो सकती है, लेकिन अभी इंडिया में इसकी कोई भी बात आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये फिलहाल चाइना में ही लॉन्च होगा। और ग्लोबल वेरिएंट की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये फोन दूसरे रीब्रांड करके किसी और नाम से भी लाया जा सकता है, क्योंकि चाइनीज कंपनियों की ये आदत पुरानी है जो कि सीधी नहीं हो सकती। इसके बाद अगला स्मार्टफोन बेहद ही पॉपुलर है जो कि 4 मार्च को लॉन्च होगा चाइना में, क्योंकि Nubia अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन Red Magic 6 को लॉन्च करने जा रही है। 2 वेरिएंट इस सीरीज में लॉन्च हो सकते हैं। फिलहाल अभी सेपरेट करके कुछ भी स्पेक्स नहीं बताए गए हैं। फिलहाल इस सीरीज के जो की स्पेक्स हैं वो आपको बता देते हैं। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, उसके अलावा Qualcomm Snapdragon 888 लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे फोन काम करेगा। 16 जीबी की इस फोन के अंदर मिल सकती है रैम, 128, 512, 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे कमाल की चीज यह है कि फास्ट चार्जिंग इस फोन में मिलेगी। 120
वॉट की, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 5000 के mAh की बैटरी भी इस फोन में दी गई तो कितनी तेजी से आप उसे चार्ज कर सकते हैं। प्राइस तकरीबन 48 से 52,000 के आसपास इस सीरीज की रह सकती है और कूलिंग जो है इसमें वो अभी तक की सबसे बेस्ट मिलने वाली है कंपनी के मुताबिक। लेकिन ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि फोन लोगों को और खासतौर पे गेमर्स को कितना पसंद आ पाता है। अब बढ़ते हैं अगली डेट पर। 4 मार्च के बाद सीधे डेट आती है 10 मार्च। ये वो डेट है जबकि इंडिया में नया गेमिंग स्मार्टफोन आसूस लॉन्च करेगा। रिपब्लिक ऑफ गेमर फोन 5 होगा लॉन्च, जिसको कि कैरी मिनाटी शायद इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट पर जो टीज हुआ है फोन उसमें कैरी मिनाटी भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस फोन के जो स्पेक्स हैं वो भी लगभग नूबिया के रेड मैजिक 6 की तरह ही है क्योंकि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट और साथ में 12 GB 16 GB रैम ऑप्शन, 6000 mAh की बैटरी है। लेकिन यहां पर दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में। इसकी कैमरा डिटेल्स भी इस फोन की सामने आ चुकी है। फोन की प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन इसकी प्राइस नूबिया रेड मैजिक 6 के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा रह सकती है क्योंकि आसूस की जो ROG सीरीज के फोन है और लैपटॉप है वो काफी पॉपुलर है गेमर्स के बीच में, तो इसलिए कंपनी अपनी इस USP को दोस्तों भुनाना तो चाहेगी। तकरीबन प्राइस इसके 65,000 के आसपास शुरू हो सकते हैं इंडिया में। अब देखते हैं दोस्तों बाकी स्पेक्स वगैरह क्या रहते हैं जब फोन लॉन्च होता है। इसके बाद अगला स्मार्टफोन दोस्तों बिना लॉन्चिंग डेट का है लेकिन कंफर्म यह है कि इसी महीने में यह प्रकट मार्केट में हो सकता है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि अभी जितने भी स्मार्टफोन आगे बताने वाले हैं उनकी डेट फिलहाल अभी कोई भी अनाउंस नहीं हुई है। तो शुरुआत सबसे पहले सबसे पॉपुलर फ्लैगशिप स्मार्टफोन से ही कर लेते हैं। OnePlus 9 सीरीज भी इसी महीने में लॉन्च होगी 3 स्मार्टफोन के साथ, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और 9 Lite। अब इस स्मार्टफोन के दोस्तों तीनों वेरिएंट में अलग अलग चिपसेट तो मिलेंगे लेकिन हर एक का चिपसेट अभी कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन आपको टॉप वेरिएंट में बता देते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मिलेगा। यहां पर टॉप वेरिएंट में हमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिल सकता है और उसके अलावा दूसरे जो वेरिएंट्स है उसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। यहां पर क्वाड और ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग हमें इस OnePlus 9 सीरीज में मिलेगी। इसके बाद मोटोरोला 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में इसी महीने में, Moto G10 और Moto G30। सबसे पहले G10 के बारे में आपको बता देते हैं। यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा 13,000 के प्राइस रेंज में। इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट है, 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में क्वाड कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले। इसके अलावा G30 की बात करें तो इसके प्राइस तकरीबन 70,000 के आसपास रह सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट पर फोन काम करेगा। क्वाड कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में और यहां पर भी डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोच की ही मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी। अब बस दोस्तों कंफर्म होना बाकी है कि कौन सी डेट में ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में कंपनी लेके आती। अब इन तमाम स्मार्टफोन्स के बाद में दोस्तों कंपनी बच गई सैमसंग, जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी महीना सैमसंग के बिना चला जाए, तो सैमसंग भी A52 5G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च कर सकता है। डेट इसकी भी अभी कंफर्म होना बाकी है क्योंकि इसका लाइव सपोर्ट पेज भी आ चुका है। फिलहाल आपको बता देते हैं इस फोन के अंदर मिलेगा हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट। फोन के अंदर 6 GB की होगी रैम और 8 GB की रैम वेरिएंट में भी फोन आ सकता है। 128 GB 256 GB के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में 1 TB तक का SD कार्ड सपोर्ट करेगा फोन। 4500 mAh की मिलेगी बैटरी। 35,000 के आसपास इस फोन के प्राइस रहेंगे। पीछे की तरफ मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में। पंच होल डिस्प्ले होगी जहां पर कि 32 मेगापिक्सल का मिलेगा सेंसर। अब दोस्तों ये तमाम फोन तो मार्च के महीने में मार्च की शोभा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सरप्राइज फोन हो सकते हैं जो कि सडनली लॉन्च हो जाए। जैसे कि माइक्रोमैक्स की तरफ से भी खबर आ रही है कि कुछ नई डिवाइसेस को लॉन्च करने वाला है। और भी दोस्तों हो सकता है कि लिनोवो वगैरह या और कोई नोकिया वगैरह कंपनी सडनली कोई फोन मार्च में लेके आ जाए। लेकिन ये जरूर है कि हर रेंज में कुछ ना कुछ तो कंपनियों की तरफ से बांटा जाने वाला है। तो बस दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा स्मार्टफोन मार्च के महीने में धमाल और कमाल कर पाता है और आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आता है और कौन सा स्मार्टफोन मार्केट में धड़ाम से गिर जाता है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। और भी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे और नई वीडियो के साथ में अपने चैनल पर, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।